दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ महीनों से लगातार जिस तरह से आज भारत चैनल की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उससे सब लोग सदमे में थे कि ऐसा आज भारत क्या दिखा रहा है जिसकी वजह से हर कोई आज भारत का दीवाना होता हुआ चला जा रहा है और सभी लोग केवल आज भारत देख रहे हैं। दोस्तों किस अंदाज में अर्णव गोस्वामी आते थे और लगातार सत्ता के खिलाफ नहीं विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते थे और उसको घेराबंदी करने का काम करते थे। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आते थे, हाथ झटकते हुए प्रणाम करते हुए जाते थे। सब लोग सत्ते में थे कि ये ऐसी क्या बात है कि हर कोई आज भारत देखने का दीवाना होता हुआ चला जा रहा है। पर सच्चाई दोस्तों इसके कुछ विपरीत थी। सच्चाई ये थी कि आज भारत कोई नहीं देखता था, बल्कि टीआरपी को मैनिपुलेट किया जाता था। टीआरपी को खरीदा जाता था, गलत तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों को ये दिखाया जाता था कि आज भारत इंडिया का नंबर 1 चैनल है, रिपब्लिक भारत इंडिया का नंबर 1 चैनल है और देश का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। सच्चाई दोस्तों इसके कुछ विपरीत है। क्या सच्चाई है मैं आप सब लोग को आज मैं बताऊँगा। कल मुंबई के कमिश्नर ने इस बात का खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि आज भारत चैनल टीआरपी मैनिपुलेशन करता है। इसके साथ 2 चैनल और हैं जिनका नाम है फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा। ये तीनों चैनल पकड़े गए हैं टीआरपी को मैनिपुलेट करते हुए। अब दोस्तों टीआरपी क्या होती है और टीआरपी के पीछे इतनी भाग दौड़ क्यों होती है, टीआरपी के पीछे हर चैनल क्यों परेशान रहता है, ये सारी चीज़ें आप सब लोग को मैं आज समझाऊंगा। और टीआरपी कैसे मैनेज की जाती है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ये सब बातें आप सब लोग को विस्तार में समझाऊंगा। लेकिन आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, वो आज भारत चैनल जो लगातार इस बात का दावा करता है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाऊंगा, मैं रियाज चक्रवर्ती को सज़ा दिलाऊंगा, और पालघर की जब घटना होती है तो बहुत मुखर रूप से सामने आता है केवल विपक्ष को घेरने के लिए। अब उसकी सच्चाई आ रही है कि वो टीआरपी मैनिपुलेशन करता था, जिसकी वजह से लोगों को भ्रमित करता था कि आज भारत ऐसा चैनल है जो देश में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा टीआरपी क्या होती है दोस्तों। टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सा टीवी चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे कम देखा जा रहा है। इस पॉइंट के अनुसार ये पता चलता है। जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो नंबर 1 चैनल होगा, जिसका कम होगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10, सब ऐसे निकल के सामने आते हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है टीआरपी में, आप समझ लीजिए। टीआरपी में कुछ एजेंसी होती है, एक एजेंसी होती है जो कि टीआरपी का सर्वे करती है। वो एजेंसी कुछ पर्टिकुलर चुनिंदे घरों में टीआरपी मीटर लगाया जाता है। टीआरपी मीटर किस घर में लगेगा किसी को भी पता नहीं होता सिवाय एजेंसी के लोगों को। उसके अलावा किसी को इस बात की खबर नहीं होती कि टीआरपी मीटर किसके घर में लगा हुआ है। दोस्तों इस समय पे हमारे देश में लगभग 44,000 घरों में टीआरपी मीटर लगा हुआ है और उस 44,000 घरों के डेटा के अनुसार इस बात की घोषणा की जाती है कि देश में चैनल नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 10 कौन है, ऐसी सारी चीज़ें। तो 44,000 जो टीआरपी मीटर हैं उसमें से 2,000 टीआरपी मीटर को मैनिपुलेट किया जा रहा था, ऐसा मुंबई पुलिस कमिश्नर का दावा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है। और जिसमें लगभग, अब ये होता कैसा है आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अब होता दोस्तों ये है कि जो एजेंसी इस बात का सर्वे करती है और टीआरपी पॉइंट्स को निकालती है, उसमें कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, जो पैसे लेकर इस बात की इंफॉर्मेशन दे देते हैं चैनल वालों की कि इस घर में टीआरपी मीटर लगा है। तो फिर उस घर वालों को कन्विंस किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको पैसे देकर, या फिर उनको घर में नई टीवी लगा दी जाती है कि आप इस टीवी में देखिए और इसमें केवल पूरा दिन आज भारत चलने दीजिए। ऐसी सारी चीज़ें की जाती हैं। अब इसी दौरान अभी जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 8 लाख रुपए और लॉकर से और 20 लाख रुपए कैश ऐसे करके रिकवर किया गया है। जो यूज़र थे उनके दरमियान 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बॉक्स सिनेमा के जो ऑनर हैं नारायण शर्मा और फक्त मराठी की जो सीरीज़ हैं, इन दोनों लोग की गिरफ्तारी की गई। साथ में 2 लोगों की और गिरफ्तारी की गई। जो पूर्व रूप से जो एजेंसी है टीआरपी मीटर की, उसके कर्मचारी थे, उन सब की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों कि क्या अब अर्णव गोस्वामी की भी गिरफ्तारी होगी कि सरकार कोई नया पैंतरा लेके आएगी उनको बचाने के लिए।
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मैनिपुलेशन का चार्ज इनके ऊपर लगा है ये बहुत ही संजीदा है, बहुत ही गंभीर है, और अभी तक बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी के जो ऑनर हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसके अनुसार भी आज भारत के जो ऑनर हैं अर्णव गोस्वामी और एडिटर इन चीफ हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, या फिर जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है इस कारनामे के, इस फेक टीआरपी सिस्टम के, वो उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो क्या सरकार जो है कोई नया पैंतरा लेके आएगी अर्णव गोस्वामी को बचाने के लिए? देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। अब दोस्तों आपको हम समझाते हैं कि टीआरपी के पीछे इतनी भागा दौड़ क्यों होती है, टीआरपी के पीछे हर चैनल परेशान क्यों रहता है, और टीआरपी ऐसी क्या चीज़ है जो लगातार चैनल दावा करता है कि हम नंबर 1, हम नंबर 2। दोस्तों बात यह है, जिस चैनल का टीआरपी सबसे ज़्यादा होता है उस चैनल को सबसे ज़्यादा ऐड मिलता है, उस चैनल को सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलता है, और जो पर 10 सेकेंड 5 सेकेंड ऐड का कॉस्ट होता है उस चैनल का सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से टीआरपी की जो खरीद फरोख है, ये तो काफ़ी दिनों से बातें निकल के सामने आ रही थी, और आउटलुक ने एक स्टोरी की थी लगभग 5-7 साल पहले कि टीआरपी को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से ख़रीदा जाता है, किस तरह से चीज़ें गढ़ी जाती हैं एक संकुचित रूप में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टीआरपी में, लेकिन इस तरह से किसी पुलिस कमिश्नर का आके सामने और इस पूरे प्रकरण का उजागर करना ये पहली बार हुआ है। और जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है आज भारत के ऊपर, ये अभी तक टीवी इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसे कोई पुलिस कमिश्नर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सीधा आरोप लगाए। आरोप लगाने का दोस्तों कारण मात्र इतना है कि आरोप काफ़ी संजीदा है, और जो चीज़ें हैं जिसके अनुसार ये दावा किया जाता है कि नहीं आज भारत नंबर 1 है, आज तक नंबर 1 है, ये सारी चीज़ें अब निकल के सामने आ रही हैं। और दोस्तों जो भी होगा सच्चाई हम लोग के सामने आएगी, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं सरकार फिर से अर्णव गोस्वामी को बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो मेन 3 चैनलों का नाम आया है, बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी और रिपब्लिक मीडिया। तो रिपब्लिक मीडिया के ऑनर की अभी किसी की कुछ भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने अपना जो ऑफिशियल बयान दिया उसमें ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, और मुंबई सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, मुंबई पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसके वजह से जलनवश मुंबई पुलिस हम लोग के खिलाफ ऐसा एक्शन ले रही है। ऑफिशियल बयान जो अभी तक आया रिपब्लिक टीवी के हवाले से वो ये था, लेकिन अभी इसकी भी कोई पुख्ता बात नहीं है। दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि आज भारत चैनल क्या करता है और अर्णव गोस्वामी क्या करते हैं अपने चैनल पे, ये सारी बातें सबके सामने उजागर हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब लेकिन जो टीआरपी मैनिपुलेशन का केस अब अर्णव गोस्वामी और आज भारत के ऊपर चलेगा, वो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें कुछ निकलता है कि ये भी बस ऐसी हवाई बातें रह जाती हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि जितना ज़्यादा टीआरपी होगा उतनी ज़्यादा चैनल की कमाई होगी, उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। तो इसी वजह से सब लोग टीआरपी के पीछे परेशान रहते हैं, पड़े रहते हैं। दोस्तों बात बस इतनी है कि खेल पूरा पैसे का है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट मैंने सोचा आप सब लोग के सामने रखूं, और समझिए आप सब लोग कि वो चैनल जो लगातार अपने नंबर 1 होने का दावा करता है, अब वो पकड़ा गया है कि किस तरह से वो फेक है, किस तरह से वो दोगला है, किस तरह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।